स्वागत है आप सभी का तिथियों की वाणी में, जहां हर तिथि बोलती है एक दिव्य वाणी। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ष की सबसे विशेष एकादशी देवशयन एकादशी की। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 मास तक शुरू होता है चतुर्मास। इस व्रत का पुण्य हजारों यज्ञों के बराबर माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन व्रत रखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या है इस पावन दिन का सही पारण समय और कैसे पूर्ण होगा आपकी साधना और मनोकामना? और भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ चलिए शुरू करते हैं। देवशयन एकादशी हिंदू धर्म में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का खासा महत्व है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करते हैं, साथ ही व्रत भी रखते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयन एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी की तिथि से भगवान अगले 4 माह तक क्षीर सागर में आराम करने चले जाते हैं, जिसकी वजह से इस अवधि के कारण कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं देवशयन एकादशी की तारीख और व्रत पारण का सही समय। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई की शाम 6:58 से होगी, जो अगले दिन 6 जुलाई की रात 9:14 तक रहेगी। जैसा कि हम जानते हैं हिंदू धर्म में उदया तिथि की मान्यता है, ऐसे में देवशयन एकादशी 6 जुलाई को ही मनाई जाएगी। बात की जाए द्वादशी के दिन व्रत का पारण समय। व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि को करना चाहिए। ऐसे में इस बार व्रत का पारण 7 जुलाई को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:29 से सुबह 8:16 तक रहेगा। इस दिन इन खास बातों का रखें ध्यान। देवशयन एकादशी के दिन किसी भी हाल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। इस दिन काले रंग के वस्त्र भूलकर भी ना पहने। एकादशी के दिन घर की साफ सफाई रखें। इस दिन कोशिश करें कि मन और तन सात्विक रहे। साथ ही इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, बैंगन, दूध, दही, तेल और मसालेदार भोजन भूलकर भी ना करें। यदि बात की जाए व्रत संपूर्ण कैसे होगा, एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी की रात को सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें कि आप पूरी निष्ठा के साथ व्रत का पालन करेंगे। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं और पीले वस्त्र ही पहनें। चंदन, रोली, अक्षत यानी चावल की जगह तिल या सिंघाड़े का आटा ले सकते हैं। फूल, धूप, दीप, निवेद में फल या मिठाई ले सकते हैं और उन्हीं सब सामग्री को भगवान विष्णु जी के सामने अर्पित करें। देवशयन एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें या सुनें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। यदि संभव हो तो रात को जागरण करें और भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें। जैसा कि हमने पहले देखा कि आपका व्रत पूर्ण कैसे होगा, अब हम बात करते हैं विस्तार से देवशयन एकादशी की पूजा विधि की। देवशयन एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें। यदि बात की जाए ब्रह्म मुहूर्त की, तो अक्सर ब्रह्म मुहूर्त 3 या 4 बजे से प्रारंभ हो जाता है। इस दिन स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। दोस्तों, किसी भी कार्य करने से पहले, पूजा पाठ करने से पहले भगवान गणेश का स्मरण करना बहुत आवश्यक है। भगवान गणेश का स्मरण मात्र से ही आपके कार्य शुभ हो जाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी पत्र और पंचामृत अर्पित करें। यदि आपको पंचामृत बनाने की सही विधि नहीं पता है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे देखकर पंचामृत को सही विधि से बना सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद देवशयन एकादशी की कथा सुनें और इसके बाद भगवान विष्णु जी को केले का भोग लगाएं। पूजा के बाद दीप जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अंत में प्रसाद वितरित करें।
और ज़रूरतमंदों को दान करें। यह व्रत निर्जला या फलाहारी हो सकता है, जिसमें अनाज और नमक से परहेज करें। बात करते हैं देवशयन एकादशी में बनने वाले शुभ योगों की। ज्योतिषियों की माने तो देवशयन एकादशी पर साध्य शुभ, त्रिपुष्कर योग और भद्रवास योग समेत कई दुर्लभ और मांगलिक कार्य योग बन रहे हैं। इन योगों में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से न केवल जीवन में हर परेशानी दूर होगी, बल्कि घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी। तो भक्तों, आज आपने जाना देवशयन एकादशी का महत्व, व्रत विधि और इनसे जुड़ी खास बातें। भगवान विष्णु इस एकादशी पर 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए ये दिन बेहद पावन माना जाता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना देवशयन एकादशी का महत्व। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल तिथियों की वाणी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आप व्रत रख रहे हैं या नहीं। और दोस्तों, आखिर में हम यही कहेंगे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अधिक से अधिक करें, प्रभु की शरण में जाएं। आप सभी को देवशयन एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री विष्णु।